बुद्धिमान राजा रहता था। वो सत्य बोलने वाला और बड़ा ही जितेंद्रिय था। उसका नियम था हर दिन देव स्थान पर जाता और गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और जब व्रत किया तो भद्रशिला नदी के तट पर जब उन दोनों ने जब ये व्रत किया तो उसी समय वहां पर एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। उसने नाव को किनारे पर ठहराया और राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति के साथ में आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझे भी बतलाइए। तब राजा ने कहा कि हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों सहित पुत्र की कामना के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के ऐसे वचन सुन करके साधु नाम के वैश्य ने आदर पूर्वक पूछा कि हे राजन, मुझे भी इसका संविधान बतला दीजिए। मैं भी अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरी भी संतान होगी। तो राजा से सब विधि विधान सुना और उसके बाद में व्यापार से निवृत्त होकर के वो वैश्य आनंद के साथ अपने घर पर आया। वैश्य ने अपने पत्नी से संतान देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का समाचार सुनाया किया कि प्रभु, जब आप मुझे संतान का आशीर्वाद दोगे तब मैं इस व्रत को करूंगा। तो साधु ने ऐसा वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा और एक दिन भगवान की कृपा से वैश्य की पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया और दिनों दिन वो कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब वैश्य की पत्नी ने कहा, अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आपको उसे पूरा करना चाहिए। तब साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, मैं अपने कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वो व्यापार करने चला गया। कलावती पिता के घर में दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो दूत को बुला करके कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई अच्छा सा वर देख करके लाओ। तब साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोज करके देखभाल करके वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देख करके साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी श्री